तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही छोटी और बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो आपके डिवाइस में डेटा को डिलीट करने से रिलेटेड की है। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी आपको अपना डेटा डिलीट करना होता है अपने डिवाइस से, आप राइट क्लिक करते हो, डिलीट कर देते हो, या तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो आपने शॉर्टकट की यूज़ कर ली शिफ्ट और डिलीट, या तो आपने रिसाइकिल बिन्स को डिलीट कर दिया। अब इतना करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही समझते हैं कि अब हमने अपने डेटा को परमानेंटली डिलीट कर दिया है, अब उसे कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी रिकवर नहीं कर सकता है। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे टूल होते हैं रिकवरी के, उसमें मैंने कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं, और ये जो रिकवरी टूल होते हैं वो इसी तरह के डेटा को आसानी से रिकवर कर लेते हैं जो आपका परमानेंटली डिलीट होता है। तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो आप अगर उसको रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करते हैं अपने डेटा को, तो वो सिर्फ आपका डेटा आपके डिवाइस से डिलीट होता है, आपकी हार्ड ड्राइव से नहीं। और परमानेंटली उस डेटा को डिलीट करने के लिए आपको उस डेटा फाइल को डैमेज करना होता है ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर उसको रिकवर ना कर पाए। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल होती हैं, कॉन्फिडेंशियल आपकी प्राइवेट वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। आप अपना डेटा अपनी हार्ड ड्राइव आप अपने डिवाइस को, लैपटॉप को, पीसी को सेल करना चाहते हैं, और अगर आपके डिवाइस में बहुत सारा ऐसा डेटा था जो कॉन्फिडेंशियल था और आपने सिर्फ उसको शिफ्ट डिलीट किया है या रिसाइकिल बिन से डिलीट किया है, चांसेस है, बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन चांसेस है कि जिसको भी आप वो सेल करोगे वो आसानी से आपके हार्ड डिस्क के डेटा रिट्रीव कर सकता है इन रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा डेटा लीकेज होता है इसी वजह से। और इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है गाइस कि जब भी आपको ऐसी कोई फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट सिर्फ मत करिए, आप उसे डैमेज करिए ताकि वो कभी भी किसी के ज़रिए से रिकवर ना हो पाए। तो आज गाइस मैं आपको एक ऐसा ही मेथड बताऊंगा जो कि सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको कुछ क्लिक्स करने हैं और वो डेटा आपका परमानेंटली डिलीट होगा, डैमेज होगा, जो कि किसी भी अदर टूल के ज़रिए से रिकवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको भी किसी भी डेटा को परमानेंटली डैमेज कैसे करना है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा इस गिटहब वेबसाइट का, और ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसका नाम है यहाँ पे पर्मा डिलीट, और ये आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पे आइए और ये जो पहला वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है पर्मा डिलीट 0.6.2.exe, इस फाइल को आपको क्लिक करना है, और ये छोटी सी फाइल है तो ये आपकी फटाफट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोडेड फोल्डर पे आप क्लिक करिए। अब इस पे आप राइट क्लिक करिए, इस फाइल पे रन एज एडमिन कराइए, और ये इस पे क्लिक करिए तो इसका सेटअप विजार्ड आ जाएगा। तो इधर आपको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट ऐड परमानेंटली टू द सेंड टू फोल्डर ऑप्शन, इसको भी आपको इनेबल करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करेगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे, और ये देखिए फटाफट ये इंस्टॉल भी हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके का देखो यहाँ पे अब आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कोई भी इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। अब इसे यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर आपकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, आप उसे राइट क्लिक करके डिलीट करते हो, या तो शिफ्ट प्लस डिलीट करते हो, और नहीं तो डिलीट करने के बाद आप रिसाइकिल बिन में जाते हो और वहाँ से भी उसको डिलीट कर देते हो। लेकिन अब आपको अगर ऐसी कोई भी फाइल है जो आपको लगता है कि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल है, कोई और उसे देख ना पाए, आपको ऐसा डिलीट करना है कि वो कभी भी रिकवर ना हो पाए, तो अब आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। अगर इस पर आप राइट क्लिक करोगे और सेंड टू पे जाओगे तो देखो राइट साइड में आपको यहाँ पे पर्मा डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए एक बॉक्स आएगा, और अब आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू श्रेड दिस फाइल image.jpeg, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा। ये आपका कोई फोल्डर हो सकता है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो भी आप डिलीट करना चाहते हो। अब कहेगा नंबर ऑफ पासेस, तो यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, जितना ज़्यादा आप पासेस लगाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होंगे कि वो उतना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन एक भी आपके लिए यहाँ पे इनफ है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको हम नहीं करेंगे, 1 पे ही रखेंगे। अगर आप चाहो तो 3 और 5 के साथ भी जा सकते हैं। अब इसके बाद श्रेड पे आपको क्लिक करना है और ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लियर? अब मान लीजिए कि आपको नॉर्मली कई फाइल को डिलीट करना है, तो आप इस पर्मा डिलीट वाले एप्लीकेशन पे आइए, आप इससे सर्च करके ओपन कर सकते हैं।
और श्रेड फाइल वाला देखो ऑप्शन मिलता है और श्रेड फोल्डर वाला लेफ्ट हैंड टॉप पे। तो अगर आपको श्रेड फोल्डर करना है या अगर कोई पर्टिकुलर फाइल करनी है तो श्रेड फाइल के साथ जाइए। अगर इंटायर कोई फोल्डर है आपका जहाँ पे कई सारे आपके डॉक्यूमेंट, इमेजेस एंड वीडियोस है, तो फोल्डर के साथ भी आप जा सकते हो। चलिए हम यहाँ पे फोल्डर को क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन पे आपका वो फोल्डर है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं उस लोकेशन पे आप जाइए, उस फोल्डर को यहाँ पे फाइंड आउट करिए। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पे आप क्लिक करो। अगेन आपसे नंबर ऑफ पासेस मांगेगा, आप श्रेड पे क्लिक कर देना और ये फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर इन केस आपको कोई एरर आता है या ये टूल आपके लिए काम नहीं करता है तो आप उस टाइम के लिए विंडोज सिक्योरिटी को भी डिसेबल कर लेना, क्योंकि कई बार विंडोज सिक्योरिटी ऐसी जो गिटहब की फाइल होती है, एप्लीकेशन होती है, इसको थोड़ा से जो है प्रॉब्लम करता है रन करने से। तो अब आप क्या कर सकते हो, विंडोज सर्च पे आप क्लिक करना, विंडोज सिक्योरिटी टाइप करना या वायरस टाइप करिएगा, वायरस इन थ्रेड प्रोटेक्शन आएगा। अब इधर आपको वायरस इन थ्रेड प्रोटेक्शन में मैनेज सेटिंग्स पे क्लिक करना है और ये सारी सिक्योरिटी को आप डिसेबल कर लीजिएगा फॉर अ टाइम बिंग, जब तक आपका फाइल डिलीट ना हो जाए। फिर इसे मिनिमाइज करेंगे, दोबारा से इसी एप्लीकेशन पे आइएगा, श्रेड फाइल या श्रेड फोल्डर जो भी आपको करना है वो चूज़ करिएगा। सेलेक्ट कराएंगे उस फाइल को, ओपन पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ पासेस मांगेगा तो 1 ही रखते हैं, श्रेड पे क्लिक करेंगे और अब जाते हैं अगर उसी लोकेशन पे डॉक्यूमेंट्स में, तो देखिए हमारी फाइल यहाँ से डिलीट हो गई है और ये अब आपको ना रिसाइकिल बिन में दिखेगी और ना ही ये आपकी कभी रिकवर हो सकती है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है गाइस। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी फाइल डिलीट करना है, आपको मेक श्योर रखना है कि आप इसी तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई करिए, इसी तरीके से डिलीट करिए, स्पेशली अगर वो आपकी कोई प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल फाइल है। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये टूल आपके लिए अब काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने आपसे बोला, कभी भी आपको अपनी प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल फाइल को डिलीट करना है तो अब आपको इसी टूल को ओपन करना है, सिलेक्ट कराना है, नंबर ऑफ पासेस चूज़ करने हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब इसके बाद ये आपकी फ़ाइल को कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। आप इसे डेटा अपनी हार्ड ड्राइव को सेल करिए, डिवाइस को सेल करिए, या आप अपने डिवाइस को रखना भी चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते कि कोई और इंसान इसको यहाँ पे व्यू कर पाए या रिकवर कर पाए, तो ट्राई करिएगा इस टूल को गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।